खबर शहडोल से सामने आ रही है, जहां अवैध कोयला उत्खनन के दौरान हादसा हो गया है। बता दें कि कोयला खदान की मिट्टी धसकने से ये हादसा हुआ है और इस हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है। तो कलेक्टर और एसपी ने निरीक्षण किया। बता दें कि बुढ़ार थाने के धनगवा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको शहडोल से बता रहे हैं, जहां अवैध कोयला उत्खनन के दौरान हादसा हुआ और इस हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है। तो बता दें कि कोयला खदान की मिट्टी धसकने से यह हादसा हुआ है और हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि कलेक्टर और एसपी ने मौका मुआयना किया, जायजा लिया। बता दें कि बुढ़ार थाने के धनगवा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता पंकज राव जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है? यह हादसा कैसे हुआ? हालांकि बताया जा रहा है कि मिट्टी के धसकने से यह हादसा हुआ है, क्या कोई और वजह भी सामने आ रही है हादसे की? देखिए, मैं बताना चाहूँ रूबी, जिस प्रकार से ये दुर्घटना हुई है, ये दुर्घटना एक अवैध कोयले खदान में हुई है। क्योंकि यहाँ पर सुरंग बना करके यहाँ पर मजदूर अंदर जाते थे, अंदर से अवैध कोयला निकाल करके बड़े बड़े ट्रकों या ट्रैक्टरों के माध्यम से बाहर भेजा जाता। मैं बता दूं, वहां पर कुछ कोयला माफिया थे जो ये मजदूरों को रखे हुए थे और मजदूरों से बाकायदे खुदाई करा के कोयले की और अपना पैसा कमाते थे। मैं आपको बता दूं, ये घटना कल की है, जहां पर पति पत्नी दोनों सुरंग के अंदर गए हुए थे, जिससे कि जो ऊपर की मिट्टी होती है वो धसक गई। धसकने के कारण यह हादसा हुआ, पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। मैं आपको बताना, जैसे ही इसकी जानकारी प्रशासन को लगी, प्रशासन मौके पर आया, पुलिस अधीक्षक वहां पर मौजूद रहे, तहसीलदार, एसडीएम, सभी लोग मौके पर मौजूद है और को बाहर निकाला गया। जी रूबी। बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से आपने बताया, ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है कि अवैध कोयले के लिए, कोयला खनन के लिए सुरंगों से कोयला निकाला जाता है और कई मजदूर इससे पहले भी घायल हुए। लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि जिला प्रशासन जो है कार्रवाई क्यों नहीं करता कुछ। देखिए रूबी, मैं बताना चाहूँ, अभी से कुछ दिन पूर्व ही ये मामला चल रहा था शहडोल और अनूपपुर की सीमा बकही में। इसी प्रकार से अवैध उत्खनन, कई मजदूरों को अंदर सुरंगों के अंदर भेज करके कोयला निकलवाया जा रहा था, जिसकी जानकारी भी पुलिस प्रशासन को दी गई। वहीं बुढ़ार पुलिस ने 3 गाड़ियों पर कार्रवाई भी की थी। कार्रवाई करने के बाद में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सुरंग के अंदर लोग जा रहे थे और वहां से अवैध कोयला उत्खनन कर रहे थे। फिर इसके बाद में इसी प्रकार से कार्रवाई हुई और वहां पर जो मजदूर कार्य कर रहे थे वो अपनी जान जोखिम में डाल के सुरंगों के अंदर जाते थे और वहां से कोयला उत्खनन करते। पर कहीं ना कहीं दुर्घटना इस प्रकार से हो गई। और वो भी आपको बता दूं, जब दुर्घटना हुई है तब जाकर तो पुलिस प्रशासन को जानकारी रही होगी, पर कार्रवाई किसी भी प्रकार से नहीं की गई। जी रूबी। बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से पहले भी ये घटनाएं पूर्व में हो चुकी है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है, क्या लगता है कि प्रशासन अब जागेगा? क्योंकि दोनों ही पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई। देखिए, मजदूर काम करता है 1000, 1500, 1200 रुपए के लिए, वो पर डे यहाँ पर काम करता है, मजदूरी करते हैं, लेकिन ऐसे में उनकी जान चली जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन, आखिर जिला प्रशासन कब जागेगा? क्या कुछ कार्रवाई क्या होती हुई नजर आएगी? देखिए, घटना होने के बाद मैं बताना चाहूँ रूबी, जैसे ये घटना हुई है, घटना होने के बाद पुलिस अधीक्षक, वहां पर तहसीलदार, जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे मौके पर पहुंचने के बाद में 100 बाहर, देर रात 100 को बाहर निकाला गया। उसे पीएम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ार भेजा गया। पीएम के लिए मैं आपको बताना, इससे क्या जो नाराजगी है ग्रामीणों में, एक तेजी से नाराजगी है, उसके परिवार के लोगों की नाराजगी है। क्योंकि जो मृतक परिवार है उसकी 5 बच्चियां हैं। मैं बता दूं, कमाने वाले मात्र यही पति पत्नी थे जो कोयला उत्खनन करके अपना रोजी रोटी करते, मगर उनकी 5 बच्चियां। यह सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उस परिवार का अब देख रेख कौन करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार के लोग जो है वहां पर मौजूद हैं और बिल्कुल पंकज, कहीं ना कहीं ग्रामीणों का जो आक्रोश है, जो उनकी नाराजगी है, वो बिल्कुल जायज है। क्योंकि इस तरीके से हादसे अगर होते रहेंगे, क्योंकि मजदूर व्यक्ति काम करता है सिर्फ मजदूरी के लिए 1000, 1500, 1200 रुपए, हद से हद 2000 रुपए के लिए, लेकिन इस तरीके से उनकी जान जोखिम में डलेगी, उनकी मौतें होंगी, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस तरीके से यहाँ पर जो आक्रोश जताया जा रहा है बिल्कुल लाजमी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।